एक बार की बात है, शेर ने सोचा जैसे हर राजा का एक चतुर मंत्री होता है, क्यों ना मैं भी अपना एक मंत्री बनाऊं जो जंगल का नया नेता बनेगा और कोई भी निर्णय लेने में मेरी मदद करेगा। ये सोचकर एक दिन उसने सब जानवरों को जंगल के बीचों बीच बने एक पेड़ के नीचे बुलाया, क्योंकि शेर की सारी सभाएं इसी पेड़ के नीचे होती थी। सबके आने के बाद शेर बोला, दोस्तों, मुझे एक चतुर मंत्री की जरूरत है जो आपका नया नेता होगा। इसके लिए ही आप सब यहाँ बुलाया है। इसके लिए आज आप सबके बीच एक प्रतियोगिता होगी। ये सुनकर सभी जानवरों में खलबली मच गई। हाथी से लेकर लोमड़ी तक सब सोच रहे थे कि कैसे वे इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। मंगलू बंदर भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोच रहा था, लेकिन उसकी चालाकी कुछ अलग ही थी। शेरो सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, इस पेड़ के सबसे ऊंचे फल को जो भी जानवर तोड़ेगा और मुझे लाकर देगा, वही जंगल का नया नेता बनेगा। ये सुनकर हाथी ने पास खड़ी लोमड़ी से कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। तुम हार ही मान लो तो ही अच्छा है, तुमको तो अभी से ही मुझे नेता मान ही लेना चाहिए। ये कहते हुए हाथी ने अपनी सूंड उठाई, लेकिन जब उसने फल तोड़ने की कोशिश, वह बहुत ऊंचाई पर था। हाथी निराश होकर बोला, अरे यह फल तो बहुत ऊपर है। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी तपाक से बोली, अरे अरे हाथी भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, अभी मेरी बारी बाकी है। जंगल में सब जानते हैं कि मैं कितनी ऊंची और तेज छलांग लगा सकती हूँ। अब तुम थोड़ा आराम करो और मेरा कमाल देखो। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पेड़ के ऊंचे हिस्से तक नहीं पहुंच पाई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम सही कह रहे थे हाथी भाई, ये पेड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। जब तुम और मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो कोई और तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर लोमड़ी भी पीछे हट गई। अब बारी थी मंगलू बंदर की। वह हंसते हुए पेड़ के पास आया और चारों ओर देखने लगा। उसने पेड़ की जड़ में एक बड़ा सा फल देखा और बोला, अरे ये क्या, यहाँ तो एक फल गिरा हुआ है। मंगलू ने वह फल उठाया और शेरू सिंह के सामने लाकर बोला, महाराज, ये रहा वह फल। शेरू सिंह ने हैरानी से पूछा, मंगलू, तुमने ये कैसे किया? मंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबने ऊंचाई पर ध्यान दिया, लेकिन किसी ने नीचे देखा ही नहीं। मैंने सबसे पहले नीचे की ओर देखा, क्योंकि जो चीज सबकी नजर से छिपी रहती है वही असली खजाना होती है। शेरू सिंह और बाकी जानवरों ने मंगलू की चतुराई की सराहना की और उसे जंगल का नया नेता घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत और ऊंचाई ही नहीं, बल्कि चतुराई और सही समय पर सही निर्णय लेना भी सफलता की कुंजी होती है। हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागने के बजाय छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।